हेलो फ्रेंड्स, आज ये प्रगति आपके लिए कुछ अमेजिंग सा लेके आई है। टाइप्स ऑफ स्माइल। कितने तरह के स्माइल होते हैं, कभी सोचा आपने फ्रेंड्स? स्माइल तो हम करते हैं, बट आखिर इस स्माइल को इंग्लिश में कहते क्या है? क्या सिर्फ स्माइल करते हैं? नहीं, स्माइल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आज मैं आपको इनसे रूबरू कराऊंगी कि स्माइल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से किस तरीके से स्माइल किया जाता है, उसकी इंग्लिश क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। और लुक्स कितने तरह के होते हैं, कोई किसी को देखता है तो किस किस तरह से देखता है, उसकी इंग्लिश क्या होती है। आई विल बी जस्ट सेलिब्रेटिंग ऑल दीज थिंग्स टुडे। आज के वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो लेट्स हैव अ लुक। पहले मैं डील करती हूँ टाइप्स ऑफ स्माइल। कितने तरह की स्माइल होती है? सिंपल स्माइल तो सब जानते हैं। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। स्माइल करना मीन्स मुस्कुराना, मीन्स विदाउट शोइंग योर टीथ। दांत नहीं दिखना चाहिए फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड स्माइल। इट इज अ लाइट वन, इसको हम लोग कहते हैं स्माइल। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्माइल है वो है स्माइल, यानी कि मुस्कुराना, जिसमें दांत नहीं दिखता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज लाफिंग, यानी हा हा करके हंसना, मीन्स दांत दिख सकता है, साउंड आएगी और दांत दिख सकता है। फॉर दैट वी कैन यूज लाफिंग, यानी हा हा करके हंसना। इसके लिए वर्ड आता है हंसना या हा हा करना। आप ये भी यूज कर सकते हो कि हा हा करके हंसता है या हंसना। नाउ ये दो वर्ड तो बहुत कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, दबे रूप से हंसना, यानी स्माइल को, हंसी को दबा देना। जब हम हंसते हैं कभी कभी और सामने वाले से उस हंसी से हमें डर लगता है कि अगर हमने हंस दिया उसे बुरा लग जाएगा, तो उस हंसी को हम दबा लेते हैं। तो उस दबी हुई हंसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? दैट इज chuckling. It is called chuckling. अगर किसी की बात पे आपको हंसी आ जाती है, आप उसको दबा लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं chuckling. दबे रूप से हंसना, that is called chuckling. है ना अमेजिंग फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड गिगलिंग, ही करके हंसना। कभी कभी हमारी हंसी बिल्कुल ऑकवर्ड होती है, यानी हम हंसते भी हैं तो मजाक उड़ाने के सेंस में हंसते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ही करके हंसना। फॉर दैट द वर्ड इज गिगलिंग। इसके लिए हमारे पास वर्ड होता है गिगलिंग। गिगलिंग का मतलब होता है ही करके हंसना। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मस्ती में हंसना, यानी बिना किसी की परवाह किए अपने आप में मस्त होके हंसना, मगन होके हंसना। दैट इज कॉल्ड रसलिंग। द वर्ड इज रसलिंग। दिस इज मस्ती में हंसना। फ्रेंड्स, अगर आप इन वर्ड्स पे ध्यान दो तो आपको सच में लगेगा कि ये वर्ड्स, ये तीन स्पेशली स्माइल, लाफ, ये तो हमारे पास होता है, लेकिन ये तीन वर्ड्स स्पेशली आपको मेरे चैनल से मिले होंगे। ऐसा वो लुक। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लुक। कितने तरह के लुक होते हैं, हम देखते हैं लोगों को किस तरीके से देखते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली हमें लुक, सी, वॉच, ऑब्जर्व, इसी का डिफरेंस नहीं पता होता। कहाँ लुक यूज करें, कहाँ सी यूज करें, कहाँ वॉच यूज करें, कहाँ ऑब्जर्व यूज करें, सबकी मीनिंग तो देखना ही होती है, फिर यूज कैसे करें। सो फ्रेंड्स, अगर लुक की बात करते हैं तो लुक एक पॉइंट को दिखाता है, देखना दिखाता है। जैसे मैं आपको बोलूंगी लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की ओर देखो, देयर इज अ सर्टेन पॉइंट, दैट इज दिस बोर्ड एंड यू हैव टू लुक एट दैट। लुक एट द बोर्ड मैंने कहा, यानी एक खास चीज को स्पेशली देखना लुक कहलाता है। यूं ही इधर उधर देख लेना, यूं ही देख लेना बिना किसी मतलब के, या एक सर्टेन चीज पे नहीं, कहीं भी देख लेना, वो सी कहलाता है। और अगर किसी चीज को हम उससे कुछ समझने के लिए या जानने के लिए देखते हैं तो वो वॉच कहलाता है। लेकिन जब वो समझ और वो जानना और डीप हो जाता है, कुछ ऑब्जर्व करने यानी कुछ खोज निकालने के लिए अगर हम देखते हैं तो वो ऑब्जर्व करना कहलाता है फ्रेंड्स। कैसे? जैसे लुक एट द बोर्ड, सी इन द almirah, वॉच द कॉपी, और वॉच द मैच, और ऑब्जर्व हिज स्टेटमेंट।
देख लो फ्रेंड्स, ये देखने से आपको डिफरेंस पता चलेगी। यानी इस पे देखने, मैंने लुक बोला यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है। अलमीरा में सर्च करने बोला तो मैंने सी करने बोला कि अलमीरा में कहीं भी हो सकता है। मैंने अगर क्रिकेट मैच देखने बोला तो आपको वॉच करने बोला, टीवी देखने, मूवी देखने, क्योंकि उसमें से हमें कुछ समझना होता है, सो दैट इज वॉच। और अगर कुछ ढूंढ निकालना होता है तो हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। आई एम ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही हूं, देख रही हूं मीन्स ऑब्जर्व कर रही हूं। सो ये 4 वर्ड्स देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, और इसकी अलग अलग मीनिंग होती है। सो नेक्स्ट टाइम आई होप कि आप इसे परफेक्टली यूज करोगे। देयर मस्ट नॉट हैपनिंग एनी प्रॉब्लम। अब लुक्स कितने तरह के होते हैं, कोई हमें देखता है तो किन किन तरहों से देखता है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। जैसे कोई भी अगर हमें नफरत भरी नजर देता है, यानी ऐसा लुक जिससे कि उसका प्यार ना दिखे हमारे प्रति, तो हम क्या कहेंगे, उस नजर को क्या कहेंगे। कोई हमें नफरत से देखता है, हम कहते हैं अरे उसकी नजर पूरी नफरत भरी थी, वो मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। क्या बोलेंगे? फॉर नफरत भरी नजर वी हैव अ वर्ड स्कॉर्नफुल लुक। देखते हैं फ्रेंड्स, नफरत भरी नजर, अगर हम लोग नजरों की बात करें तो हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं वो ऐसे हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया वो है नफरत भरी नजर। नफरत भरी नजर यानी वो नजर जो हम आराम से कह सकते हैं कि वो हमें बहुत नफरत भरी नजर दे रहा है। फॉर दैट स्कॉर्नफुल लुक, इंग्लिश मीनिंग होती है स्कॉर्नफुल लुक। स्कॉर्नफुल लुक यानी नफरत भरी नजर। दूसरा, धूर्तता भरी नजर। अगर हमने कहा अरे बाबा उसकी नजरें एकदम धूर्त जैसी थी, बिल्कुल धूर्तता भरी नजरें थी उसकी, दैट इज कॉल्ड स्लाई लुक। धूर्तता भरी नजरें या धूर्तता भरी नजर, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्लाई लुक। द वर्ड इज स्लाई लुक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शरारत भरी नजर। कोई अगर शरारती नजरों से देखता है, स्पेशली चिल्ड्रन, अगर वो वैसे शरारती नजरों से देखते हैं तो हम लोग यूज करते हैं विक्ड लुक। शरारत भरी नजर, इट इज विक्ड लुक। शरारत भरी नजर, दैट इज कॉल्ड विक्ड लुक। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है धृष्टता भरी नजर। धृष्टता मतलब मीन्स डिसिप्लिन के लिमिट को क्रॉस करता हुआ, यानी ढिठाई भरा हुआ, ढीठ के जैसा, बिल्कुल ढीठ के जैसी नजर। यानी बदमाशी कर भी रहे हैं, शरारत कर भी रहे हैं, शैतानी कर भी रहे हैं, फिर भी उससे अपना काम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। सो वैसी नजर को हम लोग कहते हैं धृष्टता भरी नजर, यानी कि ढिठाई भरी नजर। उसके लिए वर्ड है हमारे पास सॉसी लुक। धृष्टता भरी नजर, इट इज धृष्टता। धृष्टता भरी नजर या ढिठाई वाली नजर, उसके लिए वर्ड है हमारे पास सॉसी लुक। तो नेक्स्ट वर्ड इज झांकना, किसी चीज में झांकना। इंग्लिश मीनिंग इज पीपिंग। झांकना, इट इज कॉल्ड पीपिंग। दूसरा शब्द कनखी भरी नजर। कनखी भरी नजर क्या होती है फ्रेंड्स? ऐसे देखना, किसी को आंखें तिरछी करके देखना, डायरेक्ट नहीं देखना, तिरछी नजरों से देखना, दैट इज कॉल्ड कनखी भरी नजर या तिरछी नजरें। आप कनखी भरी नजर भी कह सकते हो, तिरछी नजरें भी कह सकते हो। तो किसी को तिरछी नजरों से देखना ओगलिंग कहलाता है। तिरछी नजरों से देखना या तिरछी नजर, उसके लिए वर्ड होता है ओगलिंग। और इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है आंख मारना। आप में से शायद मैक्सिमम लोग जानते भी हो, इट इज कॉल्ड विंकिंग। आंख मारना, दैट इज कॉल्ड विंकिंग। द वर्ड इज विंकिंग। सो फ्रेंड्स, ये थी लुक्स और स्माइल। I hope you could have been enjoying the video. Thanks for watching. Good luck.